सो हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन मिश्रा। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, जो कि ज्योग्राफी से हमने लिया है और जिसका नाम है माइग्रेशन टाइप्स, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है टाइप्स के बारे में, कॉजेज के बारे में और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माइग्रेशन होता क्या है। माइग्रेशन एक मूवमेंट होती है पीपल्स की। ठीक है, पीपल्स की मूवमेंट होगी एक जगह से दूसरी जगह के लिए, लेकिन उनके इंटेंशंस होंगे या तो टेम्पररीली सेटल होने के लिए या परमानेंटली सेटल होने के लिए एक नई लोकेशन। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा आदमी। अब वो जो जाएगा तो वो इंटेंशन उसका होगा या तो वो वहाँ पर परमानेंट बस जाए या वो कुछ टाइम के लिए बसे और वापस दूसरी जगह पर चला जाए या वापस अपने पुरानी जगह पर ही चला जाए। ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब सेंसस ऑफ इंडिया में जो माइग्रेशन की गणना की जाती है, एन्यूमरेटेड का मतलब होता है गिनना या गणना। ठीक है, जो गिना जाता है वो दो बेसिस पर गिना जाता है। फर्स्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और सेकंड, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेस ऑफ बर्थ की। अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट है प्लेस ऑफ जहाँ पर आपको गिना गया है, ठीक है, तो उसको लाइफ टाइम माइग्रेंट कहते हैं। मान लीजिए आपका जन्म इस जगह पर हुआ, लेकिन आपकी जो गणना हुई, आपको जो गिना गया वो इस जगह पर गिना गया। ठीक है, तो आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो अलग है आपके प्लेस ऑफ गिने जाने वाली जगह से। तो इसी को हम लाइफ टाइम माइग्रेंट कहते हैं। वहीं पर अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है प्लेस ऑफ रेजिडेंस के अकॉर्डिंग। मगर मतलब आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है, लास्ट रेजिडेंस जो है, वो अलग होगा अगर प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन से। तो आपको माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस कहा जाएगा। मतलब देखिए, कोई पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, हम पहले यहाँ रहते थे लेकिन हमें जो गिना गया सेंसस में वो यहाँ गिना गया। ठीक है, यहाँ गिना गया और यहाँ पर हम पहले रहते थे। तो इसके अकॉर्डिंग हम माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन की, कि माइग्रेशन कहाँ से कहाँ जाता है। ठीक है, तो लोग नॉर्मली 4 टाइप के माइग्रेशन करते हैं। रूरल टू रूरल, गांव से गांव जाएंगे। रूरल टू अर्बन, गांव से शहर जाएंगे। अर्बन टू अर्बन, शहर से शहर चले जाएंगे। और अर्बन टू रूरल, शहर से वापस गांव आ जाएंगे। तो हम देखते हैं आगे क्या है। तो रूरल टू रूरल स्ट्रीम जो है वो फीमेल माइग्रेंट्स के द्वारा डोमिनेट करी जाती है। ठीक है, मतलब एक गांव से जो दूसरे गांव जाते हैं वो मोस्टली फीमेल्स जाती हैं। क्यों जाती हैं? इनके पीछे का रीज़न है मैरिज। ठीक है, क्या होता है कि एक गांव में शादी हुई तो एक गांव से दूसरे गांव औरतों को सिर्फ शादी के कारण जाना पड़ता है। वहीं पर मेन जो होते हैं, ठीक है, मेन डोमिनेट करते हैं रूरल से अर्बन स्ट्रीम को। ठीक है, क्या रूरल से अर्बन स्ट्रीम को डोमिनेट करेंगे? किसके लिए? इकोनॉमिक रीजंस के लिए। ठीक है, और यहाँ पर 2 वर्ड आएंगे, इंटर स्टेट एंड सेकेंड आएगा इंट्रा स्टेट। दोनों के बीच में बस इतना ही डिफरेंस है कि इंटर स्टेट से मतलब है कि 2 स्टेट के बीच में, ठीक है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना। वहीं पर दूसरा वर्ड आएगा इंट्रा स्टेट, मतलब एक ही स्टेट के अंदर घूमना। ठीक है, तो इंडिया जो है वो एक्सपीरियंस करता है इमाइग्रेशन को भी और एमिग्रेशन को भी। अब हम जानते हैं इमाइग्रेशन और एमिग्रेशन होता क्या है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर कोई आदमी ए से बी की ओर जाता है तो वो बी के लिए क्या है? इमाइग्रेंट है। मतलब बी में अगर कोई नया आदमी आ रहा है तो वो इमाइग्रेशन कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप नए प्लेस पर जाते हैं तो आप नए प्लेस के लिए क्या हुए? इमाइग्रेशन करने वाले आदमी हुए। वहीं पर अगर आप दूसरी जगह से निकलते हैं, मतलब अगर आप जहाँ पर रह रहे थे पहले वहाँ से निकलते हैं तो उस प्लेस को हम एमिग्रेशन कहेंगे। मतलब आप यहाँ से गए, ठीक है, तो इस प्लेस के लिए आप जो हुए वो एमिग्रेंट हुए और उस प्लेस के लिए आप इमाइग्रेंट हुए, क्योंकि इस प्लेस से आप जा रहे हैं ए से और बी प्लेस के पास आप आ रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है ऐसा बहुत एक्सपीरियंस करता है। अब सेंसस 2001 ने रिकॉर्ड करा कि 5 मिलियन पर्सन से ज़्यादा लोग इंडिया से माइग्रेट करे हैं दूसरी कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉजेज़ की। तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं लेकिन उनको 2 फैक्टर्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट,
पुश फैक्टर मतलब धक्का देने वाले फैक्टर। ऐसे ही सेकंड है पुल फैक्टर मतलब खींचने वाले फैक्टर। Those factors which makes the place of origin seem less attractive, and these factors are poverty, healthcare, education, natural disasters, etc. तो इसके बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि प्लेस ऑफ origin और सेकंड हम बात करेंगे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, वो क्या होता है? प्लेस ऑफ origin एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ से आप मूव करेंगे, ठीक है, और जहाँ पर आपको पहुँचना होता है वो आपकी डेस्टिनेशन होती है, इसीलिए उसे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर, ठीक है, ऐसे फैक्टर जो प्लेस ऑफ ऑरिजिन को आपको बहुत कम अट्रैक्टिव लगवा दें। मतलब कि देखिए आप ए प्लेस पर हैं, ठीक है, तो ए प्लेस पर ऐसी बहुत सारी खामियां हैं, ठीक है, ऐसी बहुत सारी बुराइयां हैं जो हमको अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, तो जो बुराइयां हमको उसके फोर्स कर देती हैं कि हम इस ए जगह से दूर चले जाएं, ठीक है, उसी को कहा जाता है पुश फैक्टर। ठीक है, मतलब ये जो ए है जगह उसमें इतनी सारी दुर्गुणता हैं या इतनी सारी बुराइयां हैं कि वो हमें धक्का दे रही है, हमें फोर्स कर रही है कि आप यहाँ से चले जाओ। तो वो जो फैक्टर्स हैं वो हैं पॉवर्टी गरीबी, हेल्थ केयर बहुत बुरी है, एजुकेशन ना के बराबर हो सकती है, और नेचुरल डिज़ास्टर मतलब जहाँ पर लगातार डिज़ास्टर आते रहते हैं वहाँ पर कोई आदमी नहीं रहना चाहता। अब हम बात करते हैं पुल फैक्टर की। तो ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से हमें प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लग जाता है प्लेस ऑफ ओरिजिन की। मान लीजिए ये प्लेस हो गया बी। अब मैं एक आदमी हूँ, मैं हूँ वन नाम का आदमी हूँ, ठीक है, तो अब ए में मैं यहाँ पर रहता हूँ, लेकिन क्या हुआ कि ए में मैं जितनी अमाउंट में नौकरी कर रहा हूँ उससे ज़्यादा अमाउंट में मुझे बी में मिल गई नौकरी। तो क्या मैं ए में नौकरी करूँगा? जी नहीं, मैं बी के लिए माइग्रेट कर जाऊँगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें मुझे कोई अट्रैक्ट कर रहा है, मेरा अट्रैक्ट करने का जो रीज़न है वो है हायर वेजेस मतलब हायर इनकम। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं वो होता है बेटर अपॉर्चुनिटीज़, हायर वेजेस और बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा। ठीक है, हो सकता है। अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की कि रिजल्ट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की। ठीक है, कि कुछ इकोनॉमिक पर फर्क पड़ता है क्या? तो मेजर बेनिफिट जो सोर्स रीजन का होता है मतलब जहाँ से लोग माइग्रेट करता है उसका मेजर बेनिफिट यही होता है कि माइग्रेंट्स जो होते हैं वो कुछ अमाउंट को सेंड करते हैं, वापस भेजते हैं। ठीक है, अब यही जो रेमिटेंसेस हैं जो इंटरनल नेशनल माइग्रेशन से आते हैं वो बहुत बड़ा सोर्स बन जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज के लिए। मतलब फॉरेन के पैसों को चेंज करने के लिए, ठीक है, डॉलर से इंडियन रुपीस में चेंज करने के लिए जो रेमिटेंसेस आता है, रेमिटेंसेस से मतलब है जो पैसे लोग बाहर से भेजते हैं, ठीक है, माइग्रेंट जो भेजते हैं। तो पंजाब, केरल और तमिलनाडु ये 3 ऐसे स्टेट हैं इंडिया के जो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेमिटेंसेस कलेक्ट करते हैं अपने इंटरनेशनल माइग्रेंट से। इसका मतलब क्या हुआ कि यही एक 3 ऐसे स्टेट है जिससे ज़्यादातर लोग बाहर जाते हैं। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी की ग्रोथ में। ठीक है, जहाँ से लोग निकलते हैं उसकी ग्रोथ के लिए वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अनरेगुलेटेड माइग्रेशन जो होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए वो ओवर क्राउडिंग कर देता है, मतलब बहुत ज़्यादा आदमियों को इकट्ठा कर देता है। मतलब बिना रुके अगर आदमी एक जगह पर जाके इकट्ठा होता रहे तो वहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स हो जाएगी, मतलब जो झोपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और वो मोस्टली कहाँ होता है, वो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट्स में होता है। हम एग्जांपल देखिए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है लेकिन वहाँ पर स्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेस की कि डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेस क्या पड़ते हैं। तो माइग्रेशन की वजह से क्या होता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है पॉपुलेशन का, मतलब जहाँ पर एक आदमी था वो कहीं और जाके बस गया। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना कि एक आदमी कहीं और जाके बस गया और वहाँ से कोई आदमी कहीं और जाके बस गया। इसकी वजह से
पीपल जो है ना वो अलग अलग इधर उधर हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एज एंड स्किल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन होता है रूरल एरिया से, जिसके एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं रूरल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पर। मतलब देखिए क्या होता है कि कुछ एज और स्किल के जो लोग हैं वो रूरल एरिया से बाहर चले जाते हैं। अब रूरल एरिया में भी तो किसी स्किल टाइप के आदमी की ज़रूरत होगी, या ऐसे टाइप के आदमी की ज़रूरत होगी जो एक फिक्स एज में लाई करना चाहिए, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जो होता है रूरल का वो ख़राब हो जाता है। वहीं पर हाई आउट माइग्रेशन होता है जो सीरियस इम्बैलेंस ला देता है एज और सेक्स कंपोजिशन में। मान लीजिए सारे रूरल से सारे लड़के यहाँ से चले गए, तो अब जो उसी गांव की जो लड़कियां होंगी वो किससे शादी करेंगी, ठीक है। ये एक रीज़न होगा, क्योंकि ये नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हैं। अब हम बात करते हैं सोशल कंसिक्वेंसेस की। तो माइग्रेंट्स एक्ट करता है एक सोशल चेंज की तरह। सोशल चेंज से मतलब है कि वो सोसाइटी में भी चेंज लाता है। जो नए आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, वो क्या होता है अर्बन से रूरल एरियाज में डिफ्यूज़ होते रहते हैं, मतलब जाते रहते हैं, मिक्स होते रहते हैं। जिससे क्या होगा कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ और फैमिली प्लानिंग के बारे में जो आइडियाज़ हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूसली पहुँचते जाएंगे। इसके कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हैं, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ कंपोजिट कल्चर, एक मिक्स कल्चर इवोल्यूशन होता है, ठीक है, मतलब कुछ मिला जुला हमें कल्चर दिखाई देता है। एंड ब्रेकिंग थ्रू द नैरो कंसिडरेशंस, और जो छोटी सोच है आदमियों की वो टूटती है, और जो मेंटल हॉरिजन है मतलब सोचने का जो एरिया है वो पीपल का रेगुलर इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। अगर मैं नए आदमी से मिलूँगा, अगर वो आदमी अच्छा है तो मैं भी उसी की तरह होना चाहूँगा, ठीक है। जो मेरा माइंड है वो क्या करेगा, अपनी सोचने की एबिलिटी को और वाइड करेगा और बहुत तरह तरह की चीज़ों के बारे में सोचेगा, ठीक है। इसके कुछ सीरियस नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी हैं, जैसे कि एनोनिमिटी, मतलब अकेलापन आ जाता है लोगों में, जो कि सोशल वैक्यूम को क्रिएट कर देते हैं। मतलब दो आदमियों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है कि जब आप बहुत अकेले होते हैं तो आप में गुस्सा आ जाता है, ठीक है। और गुस्से आने की वजह से क्या होता है कि वो जो आदमी होता है वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के ट्रैप में फंस जाता है, जैसे कि वो क्राइम करना चालू कर देगा या ड्रग लेना चालू कर देगा, ठीक है। ये कुछ सोशल कंसिक्वेंसेस हैं। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस की, कि इन्वायरमेंट पर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ओवर क्राउडिंग होती है पीपल की तो अनप्लान्ड ग्रोथ होता है अर्बन सेटलमेंट में, ठीक है। कुछ एरिया ऐसा होगा जहाँ पर ग्रोथ नहीं हो पाता है, जैसे कि आप नॉर्मली महाराष्ट्र के धारावी एरिया में देखें तो वहाँ पर आपको ना वाटर की फैसिलिटी है ना सीवेज की फैसिलिटी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक साथ बहुत सारे लोग जाकर बस गए, ठीक है, उसे सेटलमेंट होने से पहले ही। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि स्लम और सेंटी कॉलोनी, जो गंदी कॉलोनीज़ हैं वो वहाँ पर बन जाती हैं और फिर वो वहाँ से हटाए भी नहीं जा सकती, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से जो सिटीज़ हैं वो एक्यूट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। किसकी? ग्राउंड वाटर के डिप्लीशन की, मतलब वो ग्राउंड वाटर जो है वो रेगुलर खर्च होता जा रहा है। एयर पॉल्यूशन की, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं एक एरिया में तो एयर पॉल्यूशन भी ज़्यादा हो जाता है। डिस्पोजल ऑफ सीवेज की, मतलब सीवेज जो है वो डिस्पोज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट की, ये जो सॉलिड वेस्ट है वो मैनेज भी नहीं हो पा रहा है। अब हम बात करते हैं अदर्स की, कुछ और फैक्टर्स की, ठीक है। तो बात करें माइग्रेंट से और कौन से फैक्टर होते हैं, तो माइग्रेशन जो होता है वो वुमेन की स्टेटस को अफेक्ट करता है, मतलब वुमेन की थिंकिंग को अफेक्ट करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कैसे बात करते हैं, अब माइग्रेशन का वुमेन होता है या तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए होगा या एजुकेशन के लिए होगा, ठीक है, माइग्रेशन। तो वो क्या होगा, उनकी पावर को तो और रोल को तो इंक्रीज कर देता है इकोनॉमी में, लेकिन उनकी वल्नरेबिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है। मतलब हमें हमेशा डर लगा रहता है कि हमारी घर से जो औरत या कोई बेटी गई है बाहर वो सुरक्षित है या नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रूरल एरियाज़ में, तो मेल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन होता है, ठीक है, जो अपनी वाइब्स को
पीछे छोड़ देते हैं। हम पीछे छोड़ने से मतलब है कि रूरल एरिया में छोड़ देते हैं और वो अर्बन एरिया में चले जाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा फिजिकल और मेंटल प्रेशर डालते हैं वुमेन पर। अब सोचिए, कोई औरत यदि घर में अकेली है तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, फिजिकल भी और मेंटल भी, क्योंकि उसके घर का सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब रेमिटेंसेस जो होती हैं, अगर वो मेजर बेनिफिट है माइग्रेशन का, तो उसके कुछ प्रभाव भी हैं, मतलब लॉस भी हैं। तो लॉस देखें तो लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्सेज का लगातार लॉस हो रहा है, ठीक है। पर्टिकुलरली ऐसे आदमी का जो हाईली स्किल्ड पीपल है, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी कॉस्ट है जो हम नहीं चुका सकते, क्योंकि यदि यही स्किल्ड पीपल हमारे कंट्री में रहेंगे तो वो हमारे कंट्री के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारी कंट्री डेवलप बन सकती है। अब यही जो अंडर डेवलपमेंट है सोर्स रीजन का, वो रीइंफोर्स रह जाता है। मतलब यदि यही स्किल्ड पीपल सब बाहर जाते रहेंगे तो जो सोर्स रीजन है, जहाँ से आदमी बाहर निकल रहे हैं, वहाँ पर तो अंडर डेवलप्ड ही रहेगा एरिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले व्हाट इज़ माइग्रेशन, हमने पढ़ा माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन का मतलब होता है पीपल का मूव करना एक जगह से दूसरे जगह के लिए, लेकिन इंटेंशन उनका होगा या तो टेम्पररीली सेटल होने का या परमानेंटली सेटल होने का। उसके बाद बात करते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। दो कॉजेज बताने आपको, पुश फैक्टर, पुल फैक्टर। पुश फैक्टर जिसमें आपको प्लेस ऑफ ओरिजिन बुरा लगने लगे और प्लेस ऑफ, ठीक है, प्लेस ऑफ ओरिजिन बुरा लगने लगे। और सेकंड है पुल फैक्टर्स, जिसमें आपको प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन अच्छा लगने लगे। थर्ड है डिफाइन द स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। स्ट्रीम को आपको डिफाइन करना है, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन और अर्बन टू रूरल। लास्ट है डिफाइन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपको सारे कंसिक्वेंसेज लिखना है, इकोनॉमिकल कंसिक्वेंसेज, सोशल, एनवायरमेंटल, डेमोग्राफिक एंड अदर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।